Hello students, how are you all? Welcome to online classes. आज हम बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आप सबने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ नाउ. आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इस चैप्टर का जो नेम है उसकी बेसिक इंट्रो हम पहले डिस्कस करते हैं. आज के टाइम पे जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है. तो उन कॉम्प्लिकेशंस से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें. तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल्स ही जनरल गाइडलाइंस का काम करती हैं जो कि हेल्प करती हैं मैनेजर्स को कि वो अपना बिजनेस रन कर सकें स्मूथली एंड एफिशिएंटली. मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. तो उसके लिए उन्हें गाइडलाइंस कहाँ से मिलती हैं? उन्हें गाइडलाइंस मिलती हैं जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं. सो लेट अस नाउ डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जो कि मैनेजर्स को एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे वो अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं और बिजनेस में एक्ट मतलब अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. इन प्रिंसिपल्स का जब उन्हें गाइडलाइंस मिल जाता है, ये प्रिंसिपल्स क्या है इस चैप्टर में हमने पूरा थॉरोली डिस्कस करना है. ये प्रिंसिपल्स जो है ये काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को जिसके बेसिस पे उनकी थिंकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और उनकी बिजनेस की मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो जाती है. अब है डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. इसका मतलब है कि हमने इसमें डिस्कस करना है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए कैसे गए हैं, डिराइव कहाँ से हुए हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, कैसे बनाए गए हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स की जो डेरिवेशन है वो दो तरह से की गई है जिसमें फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड. इसका क्या मतलब है? मैनेजर्स ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस एंड एनालाइज. इसका मतलब है जो मैनेजर्स थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कुछ इवेंट्स को एक्चुअली प्रैक्टिस करके देखा. मतलब कुछ चीज़ों को एक्चुअल में बिजनेस में प्रैक्टाइज करके देखा. फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया. एनालाइज किया मतलब उसको अच्छे से उसकी जांच परख की. फिर उसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर लिया. जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम बार बार करके हमें उसका क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है जो फर्दर हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा करो तो ऐसा होगा. तो इसी तरह उन्होंने भी पहले एक्चुअल प्रैक्टिस करके देखी, फिर उसको एक्सपीरियंस किया और उसको फिर आगे चल के प्रिंसिपल्स बना दिया ताकि हर बंदा उनके एक्सपीरियंस के बेस पे अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला सके. सेकेंड डेरिवेशन इसकी हुई है एक्सपेरिमेंटल मेथड से. एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब है उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स बार बार करके देखे, फिर प्रिंसिपल्स डिक्लेयर किए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे. अब इसमें जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्सपेरिमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ये प्रिंसिपल आगे चल के आपको आएगा जब हमने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक पर्सन को ऑर्डर करने के लिए बॉस, मतलब हर पर्सन का बॉस जो है वो एक होना चाहिए. क्यों? मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. मान लो एक पर्सन को ऑर्डर देने वाले पर्सन ज़्यादा हैं, उसके बॉस ज़्यादा हैं, तो या तो उसको प्रॉब्लम ये आएगी, हर पर्सन उसे, उसका बॉस उस पर रोप डालेगा कि तूने पहले मेरी बात माननी है, या दूसरा कहेगा कि मैं तेरा बॉस हूँ, तूने मेरी बात पहले माननी है. उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी. या सेकंड सिचुएशन ये भी आ सकती है कि वो दो बॉस होने का फ़ायदा उठाएगा, वो काम किसी का ना करे और हर किसी बॉस को यही कह दे कि सर मैं तो उनके काम में बिजी था, और दूसरे को जाके कह दे मैं तो सर पहले वाले सर के काम में बिजी था. इस तरह से वो अपने आप को काम से एस्केप कर सकता है. तो ये प्रिंसिपल
बनाया गया है एक्सपेरिमेंट के बाद। अब इस प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए होंगे। एक ग्रुप में एक बॉस रखा होगा, दूसरे ग्रुप में एक से ज़्यादा बॉस रखे होंगे। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्मूथली अपने काम को परफॉर्म कर पा रहा है। तो उन्हें रिजल्ट्स क्या मिले कि हमारा बॉस एक होना चाहिए जो हमें कमांड देगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स पहले कंडक्ट किए, फिर उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया कि यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक पर्सन का बॉस एक ही होना चाहिए। सो ये थे डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। उसकी डेरिवेशन ऑब्जर्वेशन मेथड से की गई है और एक्सपेरिमेंटल मेथड से की गई है। अब हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि MGT शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ मैनेजमेंट वर्ड के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता कि वो कोई भी एब्रीविएशन बिजनेस स्टडीज़ या किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर पाएँ, अदरवाइज उनके मार्क्स फाइनल पेपर्स में डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो आप सिर्फ याद रखना कि ये वर्ड मैनेजमेंट है, बट इसको कभी भी एज अ शॉर्टकट यूज़ मत करना। अब इसका नेचर क्या है या इसके फीचर्स क्या है, इन दोनों में से कोई भी टॉपिक आ जाए तो हमारा आंसर सेम होगा। सबसे पहला नेचर या फीचर है प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है ये वाले प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट में बनाए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हर बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, वेदर वो कोई भी नेचर का काम कर रहे हो, वेदर वो कोई भी साइज का बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर बिजनेस पे ये प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं पूरे यूनिवर्स में। हाँ, रिजल्ट्स में वेरी बट सुइटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ये नहीं कह सकते कि हर बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करके रिजल्ट सेम आएगा। नो, रिजल्ट्स में वेरी, पर ये वाले प्रिंसिपल्स जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। अब आपको रिजल्ट्स में वेरी पे कोई क्वेश्चन मार्क मन में कई बच्चों के आ जाएगा। इसका रीज़न ये है बेटा, ये हमने डिस्कस किया है, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, मतलब हमें सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब उसके आगे एक्चुअल डिसीजन क्या लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो बिजनेस की सक्सेस अल्टीमेट हम पर, मतलब जो पर्सन्स मैनेजमेंट कर रहे हैं उन पे डिपेंड करती है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स उनको एक बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपना काम ऐसे कर सकते हो। फाइन। अब हमारा सेकंड है जनरल गाइडलाइंस, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक सिर्फ गाइडलाइन है, एक बेसिक सी गाइडलाइंस है। ये हमें कोई भी प्रॉब्लम का रेडीमेड पका पकाया सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट एक्चुअल में क्या करना है वो हमें खुद अपना माइंड यूज करके डिसाइड करना होगा, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने है। आगे है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एक प्रिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे बिजनेस में ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, इस सिचुएशन में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें सिर्फ एक प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब एक अनुमान लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरह वैसा हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंटेड इन रियल सिचुएशन। ये हमने अभी डेरिवेशन में डिस्कस किया था कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपर रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करके बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके फिर बनाए गए हैं। ये ऐसे ही नहीं किसी ने बैठे बैठाए प्रिंसिपल्स बना दिए, उन्होंने बहुत सारे पहले एफर्ट्स किए, सिचुएशंस को एनालाइज किया, फिर डिक्लेयर किया कि मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स होंगे। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब है इनको हमने एज सच यूज़ नहीं करना, प्रिंसिपल्स को हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करके भी गाइडलाइंस ले सकते हैं उन प्रिंसिपल्स से।
नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। ये भी पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ मिलता जुलता है। बेस्ड ऑन सिचुएशन का मतलब है हर बिजनेसमैन को अलग अलग तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो उसको चाहिए कि वो प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से, जो उसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव इन नेचर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। रिलेटिव इन नेचर मतलब एक गाइडलाइन प्रोवाइड इन्होंने कर देनी है, और उसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने इन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करना है ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट इज इक्वल इम्पॉर्टेंस। हम जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आगे चल के पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब किसी भी प्रिंसिपल को इग्नोर करके वो आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब बिजनेस में हमने पर्सन्स के साथ डील करना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब हमने दूसरे पर्सन से काम लेना होता है। तो पर्सन का बिहेवियर कभी भी सेम नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन को अलग अलग पर्सन्स के साथ डील करना पड़ता है, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स काम करते हैं सबका बिहेवियर सेम कभी भी नहीं होता है। तो उन्होंने पहले ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए फिर डिसाइड करना है कि हमने इन प्रिंसिपल्स को कैसे मोल्ड करके, कैसे चेंज करके यूटिलाइज करना है। लास्ट इज मिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। हम एक टाइम पे एक ही प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हैं, रादर बेटर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल्स को मिक्स करके भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बाकी आपके मन में अभी कुछ डाउट्स ज़रूर आ रहे होंगे प्रिंसिपल्स को लेके। ये प्रिंसिपल्स क्या है, जब ये टॉपिक आएगा कि प्रिंसिपल्स जो हैं एक्चुअल वाले, जैसे मैंने अभी आपके साथ एक तो डिस्कस कर लिया है यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे तो आपको ये टॉपिक और भी ज़्यादा डीपली क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ तक स्टडी करिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, और अगर कोई क्वेरीज है then you are most welcome to ask me your queries in the public comment box. So that's it for today. Thank you students, have a nice day, and don't forget to like and subscribe the channel for your continuation study of online classes. So stay home, stay safe. Thank you.